हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, उसमें भी जो चुनिंदा क्वेश्चन है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो होगा वो शॉर्ट वीडियो होगा। तो चलिए चलते हैं लोग। 720 रुपये को ए बी सी डी और ई के बीच में विभाजित किया गया। मतलब क्या कह रहा है कि 720 रुपये को किसके बीच में विभाजित किया गया? ए बी सी डी और ई के बीच में विभाजित किया गया था। उसके द्वारा प्राप्त राशि आरोही क्रम। अब यहाँ पे चिंता के विषय नहीं है। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। और समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी का मतलब कहने का मतलब इक्वली। जैसे किसी को 10 मिल रहा है तो किसी को 20 मिल रहा है, तो ये कितना बढ़ा? 10 से बढ़ा। फिर 20 से कितना? 30, तो फिर 10 बढ़ रहा है। मतलब समानांतर श्रेणी कितना हो गया? 10 ही क्या ना बढ़ रहा है, 10 ही से बढ़ रहा है। क्लियर है? आरोही और समानांतर श्रेणी में थी। क्या कर रहा है कि ई को ई ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए। मतलब 40 रुपये कौन अधिक प्राप्त किया? ई के पास जितना ए के पास होगा उससे ज़्यादा किसके पास होगा? ए के पास। अगर ए के पास 10 रुपये होगा तो ई के पास कितना होगा? 50 रुपये अधिक होगा। क्लियर है? तो बी के पास कितने रुपये अधिक प्राप्त हो गए? बी मतलब बी के पास कितना रुपया होगा, बी ए का निकालना है, ठीक है। समझते हैं लोग बातों को। बोर्ड है ना, ए बी सी डी और ये ई। अच्छा, माने कि ये जो है 10 है तो आरोही क्रम में बढ़ रहा है। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, तो ये 20 हो जाएगा और ये 30 होगा, ये 40 होगा और ये 50 होगा। अब हम आप सोच रहे होंगे कि 10 के ये यहाँ 11 क्यों नहीं लिए, यहाँ 17 क्यों नहीं, मतलब डिफरेंट क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे बोला ना समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का मतलब कि समान श्रेणी से, मतलब ये भी 10 से बढ़ रहा है, यहाँ पे भी किससे बढ़ रहा है? 10 से बढ़ रहा है, फिर 10 से बढ़ रहा है, फिर 10 से, मतलब ये समानांतर श्रेणी से भी बढ़ रहा है। और क्या बढ़ रहा है? आरोही क्रम में भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? समानांतर श्रेणी से भी बढ़ रहा है और आरोही क्रम में भी बढ़ रहा है। उसके बाद क्या कहा है कि ई ए से 40 रुपये अधिक है। तो ई के पास 50 है तो ए के पास 10 है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये इससे मतलब ई के पास 40 रुपये अधिक है ए की तुलना में, यहाँ पे 10 है, तो ये कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है कि नहीं है? तो ई ए से 40 रुपये अधिक है। तो बी का पूछा है कि बी के पास कितना हुआ। वो तो अमाउंट ओरिजिनल नहीं है, तो हम लोग मानना पड़ेगा कि जो अमाउंट होगा वो एक्स रुपया होगा। तो एक्स ही में 10 रुपये बढ़ रहा है, एक्स ही में 20, एक्स ही 30, एक्स 40 और ये एक्स 50। क्लियर हो गया? अगर हम सारे को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 5x प्लस 150 इक्वल टू 720। मतलब कि टोटल अमाउंट 720, यही ना पाँचों आदमी में बांटा जा रहा है। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 570। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, मतलब कि 5 का अगर काटेंगे तो कितना? 114। मतलब x का मान कितना आ गया? x का मान आपको बोलिएगा तो 144। लेकिन b का क्या बोला है? x प्लस 20 है। तो जब b x प्लस 20 है, x का मान 144 है, प्लस 20 कितना हो जाएगा? 134 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस सवाल का। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है। कितना होता है? फिर से बोलिएगा। 6 × 10⁻24 kg होता है। कितना होता है? फिर से बोलिएगा। 6 × 10⁻24 kg होता है। ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कौन सा होगा? 6 × 10⁻24। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? इसी के साथ हम आपसे दो को क्वेश्चन पूछते हैं। क्या? पहला, कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है और स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? बताइए लो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए लो। चलिए हम बता देते हैं। तो होता है, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67259।
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर होता है। और ये स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तीन चीज ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 के जी, कैपिटल जी का मान 6.67259 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर। और स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विपरीत देखिएगा, विपरीत दिशा से आने वाली दो ट्रेन, विपरीत दिशा से, जैसे कि कोई ट्रेन है, एक ट्रेन है जो एक इधर से आ रही है और एक ट्रेन एक इधर से आ रही है। तो जब भी क्या हो विपरीत दिशा से ट्रेन है, क्या है विपरीत दिशा से। तो विपरीत दिशा से ट्रेन आता है तो क्या होता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लोग जोड़ते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग जोड़ते हैं। लोग जब विपरीत दिशा से ट्रेन आता है तो जोड़ते हैं लोग। और जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन जाता है, सेम डायरेक्शन में, तब क्या होता है, घटता है। ये बात समझ लीजिएगा। क्या समझे, जब विपरीत दिशा से ट्रेन आए तो क्या होता है, जुड़ता है। और जब सेम डायरेक्शन से, सेम समान से चले तो क्या होता है, घटता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं ना। विपरीत दिशा से आने वाली जो ट्रेन जिसकी लंबाई, पहली की लंबाई मतलब कि ये ट्रेन, और उसकी लंबाई कितनी है 152.5 है, मतलब 152.5 मीटर है। और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 157.5 मीटर है, मतलब 157.5 मीटर है। 9.3 सेकेंड से एक दूसरे को पार करती है। ये दो, एक ट्रेन का लंबाई है 152.5 मतलब 152.5 है। ये दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है 157.5 है, 157.5 है। और ये दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाती है 9.3 सेकेंड समय लगाती है। 9.3 सेकेंड का समय लगाती है, एक दूसरे को पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन का प्रत्येक घंटे ट्रेनों की दूरी की संयुक्त गति क्या होगी, मतलब कि स्पीड आपसे पूछा कि स्पीड क्या होगा। बनाने की कोशिश कीजिए ना, बनाने की कोशिश कीजिए ना, तब तक हम लोग इरेजर कर लें। आई होप आपका बन गया होगा, अगर आप ट्राई कर रहे होंगे तो। अगर नहीं भी बना है तो देखिए कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को। देखिए पहला जो ट्रेन है उसकी जो लंबाई है कितनी है 152.5 है, और दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है 157.5 है। जब क्या बोले समान विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होता है, जोड़ता है। और जब सेम डायरेक्शन में जाए तो क्या होता है, घटेगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 310 मीटर। ये क्या हो गई, ये दूरी हो गई, ये क्या हो गई, दूरी हो गई। और समय कितना दिया हुआ हम लोग को, समय दिया हुआ 9.3 सेकेंड का समय दिया हुआ। कितना दिया हुआ 9.3 सेकेंड का समय दिया। तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो क्या होता है दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय। होता है कि नहीं होता है। अगर ये सब भी नहीं पता है तब जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे ना उस समय क्लियर हो जाएगा। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। अच्छा देखिएगा दूरी कितना आया था दोनों को जोड़ के 310, 310 ही आया था ना। और चाल हमको तो पता नहीं है, और समय कितना था 9/3 था। क्लियर है। अगर ये इधर जाएगा तो चाल कितना हो जाएगा, तो चाल आप बोलिएगा 310 और बाई 9.3। इसको अगर हम किस में बदलना है हमको, जो आपको आंसर मांग रहा है सब किलोमीटर में, तो यहीं पे चेंज कर देता है तो 18/5। अगर काटेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। काट के देख लीजिएगा ना,
कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? मतलब क्या है कि दो गो ट्रेन है, दोनों ट्रेन क्या कर रही है, विपरीत दिशा से जा रही है और 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तब प्रत्येक घंटे ट्रेनों की संयुक्त दूरी क्या होगी? मतलब दूरी पूछा था, दूरी इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू समय होता है। दोनों ट्रेन अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो जोड़ते हैं, दोनों से ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो घटाते हैं, तो जोड़े हैं तो 310 है, 310 है और 40 मांग रहा था तो ये 22 इतना। और ये क्या है, ये मीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में मांग रहा है। तो जब भी क्या होता है ना कि हम लोग को मीटर पर सेकेंड से, जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम वही अपोजिट कर देंगे, अगर हमको क्या करना हो कि किलोमीटर पर आवर से किस में, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 5/18 से कर देते हैं। ये क्लियर हो गया? ये कैसे आता है, क्या आता है, टाइम एंड वर्क चैप्टर चलेगा। अगर आपको टाइम एंड वर्क में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में लिखिए कि टाइम एंड वर्क हमसे नहीं बनता है, हम टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए चलते लोग नेक्स्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसी में एक दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। जैसे कि 18/5 वाला जो बताया ना कंसेप्ट, उसी पे हम एक चीज़ और बता रहे हैं जो शॉर्टली आपको तुरंत ही बन जाएगा। जैसे कि जो मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, उसको बाई 18/5, यहाँ पे जो आएगा टर्म वो किलोमीटर पर आवर में आएगा ऑप्शन के द्वारा। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे कि ये देखिए 3 का है ना मल्टीपल, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये जो 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, छट जाएगा। ये 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, सिर्फ यही। तो आप सिर्फ ये मीटर पर सेकेंड वाले ही कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को देख कर तुरंत ही मार दीजिएगा।